जैसा कि आप सबों को विदित है कि मधुपुर विधानसभा के उपचुनाव के सिलसिले में हमारे नेता प्रतिपक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी मरांडी का सघन दौरा इस क्षेत्र में चल रहा है। हमारे पार्टी के विधायक पदाधिकारी भी इस क्षेत्र में पूरे मनोयोग से मेहनत कर रहे हैं और आज हमारे बीच हैं बाबूलाल जी, जो आप सबों को संबोधित करेंगे। लेकिन निरसा के विधायक का मैं परिचय कराना चाहूँगा आपसे। अन्नपूर्णा जी, अपर्णा जी सेनगुप्ता जी आपके साथ हैं और बाईं ओर जिला के महामंत्री आदिल भैया जी हैं और मैं प्रदीप सिन्हा, प्रवक्ता भाजपा का। मैं अनुरोध करता हूं बाबूलाल जी से कि आप सबको संबोधित करें। इसका थोड़ा परिचय पूरा करा देते हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष भी है, ठीक है, और निरसा से विधानसभा के सदस्य हैं, तो आपको बताएं। ऐसे मायके इनका यही है, पड़ोस में सारवा में। तो आज चुनाव का एक प्रकार से क्या कहते हैं, अब प्रचार का और 2 दिन बचा हुआ है, 14 और 15। मैं कह सकता हूं कि जितने समय तक लगातार हम घूमते रहे शुरू से ही और यहीं रह करके, तो मैं कह सकता हूं कि इस बार के चुनाव का जो परिणाम वो बिल्कुल स्पष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। क्योंकि मैंने बार बार एक बात अपने ओर से कहा था कि भाई तमाड़ को मधुपुर में दोहराया जाएगा। लेकिन जब मैं विशेष रूप से जिस बात करने के लिए, क्योंकि मुद्दा एक नहीं है, कई एक मुद्दा है, लेकिन सबसे जो महत्व मुद्दा है पूरे प्रदेश में आज जो भयावह स्थिति है वो कोरोना को लेकर के है। लेकिन राज्य सरकार उसमें कहीं कोई गंभीर दिख नहीं रही। और ये पहली दफ़ा कोई अचानक नहीं हुआ। कोरोना तो पिछले साल जब प्रारंभ हुआ था उस समय भी राज्य के मुख्यमंत्री को सदन में ही हमने कई सुझाव दिए थे। उसके बाद भी लगातार जैसे जैसे समस्या आती गई, लोगों से चर्चा होती रही, डॉक्टरों से भी, फिर हमने पत्र भी लगातार सरकार को उस वक्त लिखते रहा। बल्कि उस समय तो जेएमएम के जो मीडिया सेल है या बाकी, तो हमको पत्र वीर तक की संज्ञा लोगों ने हमें दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा एक जो दायित्व है, जो एक धर्म बनता है, उसको हमने ईमानदारी से, पार्टी ने उसको निर्वाह किया। लेकिन सरकार ने उस दिशा में कहीं कोई काम नहीं किया। आज जिस प्रकार से जो रांची से, राजधानी से जो खबरें आ रही है वो बड़ा भयावह है। वो भी राजधानी में अगर इस प्रकार की भयावह तस्वीर हो तो आप पूरे प्रदेश की हालत समझ सकते हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है। जो क्रिटिकल जो पेशेंट होते हैं, कई एक पेशेंट तो ऐसे रहे, कोई दुमका से धनबाद गए, धनबाद से फिर रांची रेफ़र करने के लिए हमने खुद प्रयास किया। कई एक अस्पतालों में जगह नहीं मिला और धनबाद से वो पहुंच नहीं पाए रांची व्यक्ति, वहीं उनका देहांत हो गया। दुमका के ही रहने वाले थे। तो मैं इस प्रकार के आधा दर्जन ऐसे केस को मैं जान रहा हूँ। और सरकार बात लंबी चौड़ी करती है। जैसे अगर सरकार की बयान देखेंगे या अखबारों में देखेंगे तो लगता है कि शायद कोई समस्या ही नहीं है, सब कुछ व्यवस्था है। आज तो मैंने किसी अखबार का ही हमको लोगों ने व्हाट्सएप में भेज दिया था, आप सबने देखा होगा, जो कि किस अखबार का था ये पता नहीं। एक और रिम्स प्रबंधन कह रहे हैं कि हमारे पास बेड है, सदर अस्पताल भी कह रहे हैं कि हमारे पास बेड खाली है, वेंटिलेटर है, सब कुछ है। और वहीं पर मैंने बाहर में बेड के अभाव में एडमिशन नहीं हुआ जो कोरोना से पीड़ित आदमी दम तोड़ते हैं। तो सरकार की दावा तो अपने आप वहीं खोखला साबित होता है। कल भी आप सब लोगों ने देखा कि रांची से एक सज्जन ने सोशल मीडिया में डाला कि
एम्बुलेंस में पूरा रात भर रांची की सड़कों पर घूमते रहे, अस्पतालों के दरवाज़ा दरवाज़ा, कहीं एडमिशन नहीं हुआ और उनके पास जो एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन था वो भी ख़त्म हो गया। तो राज्य की एकदम भयावह स्थिति है, सरकार को उस पर कोई चिंता नहीं। हाई कोर्ट तो लगातार उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। एक दिन तो आप सबने देखा होगा, अखबार में पढ़े होंगे कि उसमें कहा कि सीटी स्कैन मशीन तक रिम्स जैसे अस्पताल में नहीं है। और हम तो ये कहेंगे कि अभी तो हेल्थ इमरजेंसी का सिचुएशन पैदा हुआ, सरकार को हेल्थ इमरजेंसी की तरह काम करनी चाहिए, या ज़रूरत हो तो उनको घोषित भी कर देनी चाहिए। और जो भी ज़रूरतें, जो उपकरण है, सरकार को तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीजन हो या बेड हो, सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो। और ज़रूरत पड़े तो अतिरिक्त भी, मैंने पहले भी सरकार को कहा था कि भाई कम से कम ब्लॉक स्तर पर तो अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर है, जो सामुदायिक हॉस्पिटल है, तो कम से कम वहाँ कोई हाई स्कूल वगैरह होता है, वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था करके ठीक से शौचालय वगैरह की, उसको भी कोविड सेंटर घोषित करनी चाहिए। जिला स्तर पर तो कई संस्थान रहते ही हैं, प्राइवेट अस्पताल भी होते हैं और कॉलेज वगैरह भी है, तो उन सारे चीज़ों को वो कोविड सेंटर घोषित करके, जो कि जिला केंद्रों पर डॉक्टर्स रहते ही है, सरकारी भी है, प्राइवेट्स भी है, तो सबों को इस कोरोना के काल में युद्ध स्तर पर लगानी चाहिए। और उनके लिए जितनी प्रोटेक्शन की जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत हो, सरकार को खरीदनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो या प्राइवेट पैरामेडिकल हो, तो ये सारे स्टाफों के लिए और सबको इस काम में लगाना चाहिए। क्योंकि जिस ढंग से कोरोना का जो प्रसार हो रहा है वो बड़ा भयावह है। अगर यही स्थिति रही तो जो हम लोग कभी यूरोपियन कंट्री की जो सुनते थे, अमेरिका जैसे विकसित देशों की जो हम लोग सुनते थे, तो ये झारखंड बुरी तरह से तबाह हो जाएगी। और सरकार बिल्कुल सिर्फ घोषणा कर रही है, कागज में सिर्फ प्रसारित कर रही है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कहीं नहीं हो रहा है, उसको कहीं देख रेख नहीं हो रहा है। भाई राज्य के मुख्यमंत्री को कम से कम शाम में जा कर के अपने से भी हॉस्पिटलों की निरीक्षण करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि सरकारी प्राइवेट, अगर बार बार आ रहा है अखबारों में, रात रात भर लोग पेशेंट घूम रहे हैं एम्बुलेंस से, तो ये तो लगता है कि आराम फरमा रहे हैं, इनको जनता की कोई चिंता नहीं है। तो ये राज्य की बड़ा विकट स्थिति है। तो मैं कहूँगा कि बिना विलंब किए आप सरकार को इन सारी चीज़ों पर काम करनी चाहिए, क्योंकि आज सरकार की खजाना में पैसे की कमी नहीं है। पिछले 31 मार्च को जहां 83% खर्च को सरकार ने दिखाई है, वहीं पर मेरे जानकारी में 20-22 हज़ार करोड़ रुपया भिन्न भिन्न बैंकों में सरकार ने ट्रांसफ़र कर रखे हैं। भाई आपके पास साधन पैसे की कमी नहीं है तो साधन की परचेज करिए। और ज़रूरत है आज अगर निजी अस्पतालों में भी कहीं लगाने की, कहीं वो अगर जगह हो तो वहाँ वेंटिलेटर वगैरह को लगवानी चाहिए, ताकि आखिर हमारे इस प्रदेश की जनता की ठीक प्रकार से इलाज हो सके इस कोरोना के काल में। तो मुझे लगा कि आज के तारीख में जो स्थिति पूरे प्रदेश की जो मैंने देखा, जो अखबारों में पढ़ रहे हैं, रोज़ पूरे राज्य से जो बात कर रहे हैं, वो बड़ा ही भयावह स्थिति है पूरे प्रदेश में। अब सरकार को बिना विलंब किए, हम कहते हैं हेल्थ इमरजेंसी सरकार को डिक्लेयर करना चाहिए और हेल्थ सेक्टर में पूरी ताकत झोंक करके एक उदाहरण झारखंड को प्रस्तुत करना चाहिए कि भाई अगर कहीं हेल्थ सर्विस कहीं देखना है तो झारखंड में जा कर के देखो। इस कोरोना काल में इस काम को सरकार को करनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि राज्य सरकार को करना होता है काम, और केंद्र सरकार आप देखते होंगे प्रत्येक दिन
मोदी जी वहाँ नहीं सो रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं और फिर बैठकें भी कर रहे हैं, सीएम के साथ भी बैठक कर रहे हैं। जिन जिन लोगों के साथ उनको बात करना हो कर रहे हैं, और हेल्थ मिनिस्टर भी लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ तो आप देखेंगे आकर के सोए हुए हैं। पता चल रहा है कि भाई आपके पास हेलीकॉप्टर है, आप दिन भर मीटिंग करते, शाम में जा करके अगर इस प्रकार के अखबारों में, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, रात में एक बार घूम देते, देखते कहाँ क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। हमने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी सरकार को डिक्लेयर करनी चाहिए और उसमें से युद्ध स्तर पर काम करनी चाहिए। अगर सरकार को ज़रूरत लगे तो फिर इस दिशा में जो कदम उठाएगी, हमारी पार्टी साथ है उसमें, लेकिन कुछ तो करे ये। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।